गुरुदेवेभ्यः। तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणमिदंसनं मिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्णभव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शनज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्रमुकुट श्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनिराज की। परम पूजनीय चरश्रोमणि अध्यात्म योगी प्रवचन प्रवर्तक आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित बागवादिनी भगवती माँ जनवाणी का हम सभी जीव करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह है बागवादिनी, यह भगवती माँ जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। लौकिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए यदि यह जीव पुरुषार्थ करता है तो उसका यह पुरुषार्थ ठीक वैसा ही समझना चाहिए जैसे चिंतामणि रत्न को प्राप्त कर और चौक पूरने के लिए उसको चूर्ण कर दे। रत्न को प्राप्त कर चौक पूरने के लिए उसको चूर्ण कर दे और चूर्ण करके उस अमूल्य रत्न से घर के द्वार पर चौक पूरे। ऐसा मूर्ख व्यक्ति कौन ब्रह्मांड में होगा? ऐसे ही ऐसा मूर्ख व्यक्ति कौन होगा? अथवा वही ऐसा मूर्ख व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है। ऐसा वह मूढ़ प्राणी, ज्ञान शून्य प्राणी, वह जीव रत्नोत्तर धर्म को प्राप्त कर भी उससे लौकिक आकांक्षा करता है, सांसारिक पदों की आकांक्षा करता है। घर परिवार धन संपत्ति इनकी आकांक्षा करता है रत्नोत्तर धर्म से। भगवान की भक्ति को प्राप्त होता है, भगवान के गुणों का स्तवन करता है। धम्मम तम भोग निमित्तम, धर्म भी करता है भोगों के निमित्त से। हे भगवान, मेरा घर भर जाए। अभी दीपावली निकली ना, तो सरस्वती लक्ष्मी जी की फोटो लगी होगी और उसमें लिखा होगा
कि लक्ष्मी देवियों, लक्ष्मी देवी मेरा घर परिपूर्ण करो। ऐसे लक्ष्मी से यदि घर परिपूर्ण होने लग जाए, फोटो लगाने से यदि लक्ष्मी आने लग जाए, तो सारे जगत में कोई दरिद्री, कोई गरीबी ना बचे। क्योंकि 2 रुपया का पोस्टर, 2 रुपया की फोटो तो कहीं भी मिल जाएगी। गरीब से गरीब आदमी भी अपने घर में वो सोने के सिक्के बरसाते हुए लक्ष्मी की फोटो लगा लेता है। यदि फोटो लगाने से, कामना करने से, इच्छा करने से यदि वस्तु की प्राप्ति हो जाती, तो फिर ब्रह्मांड में कोई भी दरिद्री, कोई भी गरीब ना बचता, कोई भी दुखिया ना बचता, पूरा ब्रह्मांड सुखमय हो जाता। रोग किसको पसंद है? मां, आपको रोगी होना अच्छा लगता है क्या? तो रोगी नहीं होते क्या? किसी को अच्छा नहीं लगता रोगी होना, परंतु फिर भी रोगी हो जाता है। किसी को अच्छा नहीं लगता दरिद्री होना, परंतु फिर भी दरिद्री हो जाता है। इसलिए यही तो मिथ्या मान्यताएं संसार में इस जीव की पड़ी हुई हैं। इसलिए तो संसार पारावार इसका समाप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुप्रथाओं में, कुमान्यताओं में ही ये सम्यक मान के चलता जाता है, और कुप्रथाओं को चलाते हुए, करते हुए उन्हीं में निरंतर कई जन्म खपा देता है। किसी को कोई कुप्रथा, किसी को कोई कुप्रथा, किसी को कोई मान्यता, किसी को कोई मान्यता। इन मान्यताओं और कुप्रथाओं में जीव का संसार समेट नहीं पा रहा है। कदाचित धर्म का उपदेश सुन लिया, कदाचित धर्म की प्राप्ति हो गई, उसमें भी भोग आकांक्षाओं के निमित्त से धर्म करता है। इसलिए उन भोगों की प्राप्ति तो जीव को हो जाती है, परंतु संसार मार्ग का उच्छेद नहीं हो पाता। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने लिखा, जोणय कुवदी गद्दम, जोणय कुवदी गब्बम, पुत्र कलत्ताई सभ्य अत्यसु उपसंभावे भावदी अपाणम मुनदी तेण निमित्तम। जो मुनि होकर के द्रव्य आदि की आकांक्षा नहीं करता है, जो धर्मात्मा होकर के पुत्र कलत्र मित्रों की आकांक्षा नहीं करता है, और जो उपसम भाव में जीवन को जीता है, वह जीव धर्म को प्राप्त करता है, अप्पा को प्राप्त करता है, अपनी आत्मा का कंत बनता है। और जो जीव भोगों के निमित्त पड़े इस विशाल अथाह संसार में, भोगों को ही सर्वस्व मान करके मैं इस अवस्था को प्राप्त हो जाऊं, मैं यह प्राप्त कर लूं, मैं इतना और कर लूं, इनमें ही जीता रहता है, वह जीव कभी भी अपने आत्मधर्म की उपलब्धि को प्राप्त नहीं हो पाता। देखो निमित्त कैसे मिलता है जीव को, कितने भव जीव भटकता है, तब जाकर के सच्चे देव सद्गुरु का समागम एक बार प्राप्त होता है इस जीव को, और वो भी हो जाए ये भी कोई निश्चित नहीं। भव भटकेगा, तब जाकर के कहीं एक आध बार जिन निर्गंत दिगंबर मुनिराज सच्ची जिनवाणी माता का समागम मिल पाता है, और उसको प्राप्त करके भी जिनवाणी का श्रवण कर लिया, गुरु उपदेश को सुन लिया, उपदेश को सुन करके वैराग्य को भी धारण कर लिया, रत्नत्रय को भी प्राप्त कर लिया। रत्नत्रय को प्राप्त करके अगर भोग आकांक्षाएं समाप्त नहीं हुई तो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। वह जीव जो श्रीभूति के नाम से, श्रीकांत के नाम से जिसे आप जानते हो, वह रावण का जीव जब शंभु की पर्याय में वेदवती के साथ उसने व्यभिचार किया, उस वेदवती ने आर्यका माँ के पास जाकर जीवन आर्यका पद धारण कर लिया, उग्र तप किया, ब्रह्म स्वर्ग पहुँच गई। वहाँ जाकर उसने तो उत्तम सुखों को भोगा, परंतु वह शंभु
उस वेदवती की याद में अनेक अनेक स्थानों पर भटकता रहा, क्लेश का जीवन जीता रहा। क्लेश का जीवन जीते जीते अनेक बार नरक गति को प्राप्त किया, अनेक बार त्रियंच गति को प्राप्त किया। इस प्रकार से अनेक अनेक कष्टों को राग और द्वेष से भरा हुआ वह श्रीकांत अनेक अनेक जन्मों में अनेक अनेक कष्टों को भोगता रहा। जाने जीव की कौन सी पुण्य कणी की कर्म की कणी का उदय में आ गई, तो चलकर वह जो शंभु का जीव था वह प्रभास कुंद नाम के एक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। अनेक गतियों में भ्रमण किया, अनेक बार त्रियंच नरक आदि में गमन करते हुए वह एक बार प्रभास कुंद नाम के ब्राह्मण के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ और पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर मुनिराज का समागम मिल गया, जिन धर्म का समागम मिल गया। ये बड़ा दुर्लभ कार्य होता है। सोचो, श्रीकांत की पर्याय से यहां तक पहुंचते पहुंचते कितने भव लग गए उसको, पर धर्म नहीं मिल पाया, धर्म नहीं मिल पाया। ब्राह्मण पुत्र हुआ, प्रभास उसका नाम था, धर्म नहीं मिल पाया उसको। सूकर बना, गधा घोड़ा बना, सिंह बना, हिरण बना और कितनी कितनी पर्याय, बानर बना, बैल बना, भेड़िया बना, चीता बना, कितनी पर्याय भटका। और ये तो मैं कम लिख के लाया, मुख्य मुख्य पर्याय लिख ली मैंने। ये तो एक बार नहीं, कई बार भेड़िया बना, कई बार बैल बना, कई बार सूकर बना। ऐसी अनेक अनेक पर्यायों में भटकते भटकते कहाँ पहुंचा, ब्राह्मण पुत्र हो पाया। वहां भी व्यभिचार किया, वहां भी अधर्म का सेवन किया, अधर्म के सेवन से फिर जाकर के नरक में गिर गया। जैसे तैसे बाहर निकला तो त्रियंच गति में चला गया, वहां पाप किया, फिर नरक चला गया, फिर वहां से बाहर निकला, फिर त्रियंच बन गया। अनेक अनेक बार इन त्रियंचों के कष्टों को भोगा, तब जाकर के एक बार मनुष्य पर्याय मिल पाई उसको। तब जाकर के एक ब्राह्मण के यहां पुत्र के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई। और ब्राह्मण के यहां पुत्र की उत्पत्ति हुई तो प्रभास नाम का वह बालक पिता के साथ वेद आदि का पांडित्य उसने प्राप्त कर लिया। कभी दिगंबर मुनिराज का उपदेश सुन उसकी चेतना जागृत हो गई, और चेतना जागृत हो गई तो विचित्र सेन नाम के मुनिराज उनसे उपदेश को पाकर के वह उनके पास जाकर के मुनि हो गया। कहाँ चीता की पर्याय में जीवों को नोचता था, कहाँ सिंह की पर्याय में जीवों को भक्षण किया करता था, मांस का भक्षण किया करता था। कहाँ तो वह जीव नेबले की पर्याय में सांपों को खाया करता था, कहाँ तो वह जीव बिलाव की पर्याय में चूहों को खाया करता था। वही जीव सम्यक बोध मिल गया, सम्यक ज्ञान का सम्यक तत्व का उपदेश मिल गया, वही जीव बदल गया। उस जीव ने मुनि पद धारण कर लिया, कठोर तपस्या करने लग गया, घोर घोर उग्र उग्र तप करने लग गया, मास मास के पक्ष पक्ष के उपवास करने लग गया, शीत की बाधाओं को सहन की, उष्ण की बाधाओं को सहन की। शीतकाल में नदी के किनारे पर बैठकर सामायिक किया करता था, ग्रीष्म काल में पर्वतों की चट्टानों के ऊपर बैठ करके वहां तप किया करता था। कभी एक पैर के ऊपर खड़ा होकर तप करता था, तो कभी वज्रासन लगा के तप करता था, कभी खड़गासन में तप करता था, तो कभी तो सिर नीचे पैर ऊपर कौन सी आसन कहलाती महाराज, शीर्षासन, तो कभी शीर्षासन में खड़े होकर के सामायिक करता था। ऐसे उग्र उग्र तप को करने लग गया। एक दिवस वह प्रभास नाम के मुनिराज, प्रभास कुंद नामक मुनिराज सम्मेद शिखर की वंदना के निमित्त सम्मेद शिखर की ओर जा रहे थे। वही रावण का जीव जो प्रभास कुंद नाम के मुनिराज हो गया,
वह मुनिराज सम्मेश शिखर की वंदना के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक आसमान में एक विद्याधर बड़े वैभव के साथ गमन करते हुए दिखाई दिया। उसका वैभव देख करके वैभव पर लुभिया गए, वैभव के देख करके लालच उत्पन्न हो गया। ओ अमृतमयी भोजन में विष की कणिका उत्पन्न हो गई। 56 प्रकार के व्यंजन पड़े हो सचिन भैया, 56 प्रकार के सुंदर सुंदर व्यंजन बने हो घर में, और उसमें आकर के सांप मुख मार जाए। अब बताओ तुम्हारे वो व्यंजन किस काम के? छिपकली गिर जाए, बस केवल निकल के चली जाए उस सामान के ऊपर से, अब तुम्हारे वो व्यंजन किस काम का? एक कण विष का 56 प्रकार के व्यंजन रखे हो, उत्कृष्ट उत्कृष्ट सामग्री रखी हो, परंतु एक विष की कणिका उसमें पड़ जाए, वो सारा का सारा भोजन विषैला हो जाता है, काम का नहीं बचता है। ऐसे ही उग्र उग्र तप करते हुए कितने कर्मों की वे मुनिराज छपना कर रहे थे, कितने कितने कर्म निर्जरित कर रहे थे। वे मुनिराज नियम से उसी पर्याय से मोक्ष को प्राप्त करते, परंतु आकांक्षाओं का विष एक बूंद टपक गया, एक बूंद विष ने पूरा भोजन विषैला कर दिया। एक एक आकांक्षा के विष ने पूरी साधना को विषैला कर दिया। निदान बंद हो गया। उसके वैभव को देख करके, विद्याधर के वैभव को देख करके उनके मन में भाव उत्पन्न हो गया, मैं इतनी साधना करता हूँ, इतना उत्कृष्ट तप करता हूँ, यदि मेरी उत्कृष्ट साधना का कोई फल मुझे प्राप्त हो, ऐसा वैभव मिलना चाहिए। मोक्ष जा रहे थे मुनिराज, मोक्ष जा रहे थे मुनिराज, वैभव देखकर नीचे उतर गए। गुण श्रेणी कर्मों की, असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा कर रहे थे वे मुनिराज। सम्यक साधना को करते हुए असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा कर रहे थे वे मुनिराज। मोक्ष लक्ष्मी के कंत बनने जा रहे थे, मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण करने जा रहे थे। गुणस्थान नीचे उतर गया, नीचे आ गए, निदान बंद हो गया। उस निदान बंद से उन्होंने प्रतिनारायण पद का बंध कर लिया, और वे मुनिराज अगली पर्याय में रावण का जीव प्रतिनारायण हुए। रत्नश्रवा नाम के विद्याधर राजा के यहां पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, जिसका नाम दशानन था, रावण था। एक विष की कणिका ने कहां से कहां पहुंचा दिया, एक विष की कणिका ने दुर्गति करा दी। अब दुर्गति कहेंगे इसको, यद्यपि महापुरुषों में तो शामिल हो गए, परंतु मोक्ष जाने वाला जीव कहां संसार में पुनः भटक गया। मोक्ष में आने वाला जीव नीचे उतरकर प्रतिनारायण पद को सुशोभित करने लग गया। आकांक्षा, आकांक्षा, इतनी सी आकांक्षा जब संसार को, कितने भव बढ़ गए। एक रावण का भव बढ़ गया, अब एक नरक में पड़े हैं वो बढ़ गया, अब आगे निकलेंगे। एक आकांक्षा ने संसार बढ़ा दिया, आकांक्षा ने भव बढ़ा दिए। भैया अब मिलो अपने परिणामों से, मिलो अपने परिणामों से। दिन रात 24 घंटे में तुम्हारे अंदर कितनी सारी आकांक्षाएं चल रही हैं, तुम्हारा क्या होगा। मुनिराज की एक छोटी सी आकांक्षा ने कि मेरी तपस्या का कोई फल हो तो ऐसा वैभव को प्राप्त करूं, जैसा ये विद्याधर वैभव को प्राप्त हुआ है, ऐसा वैभव प्राप्त करूं तो मेरी साधना साधना है। ऐसा चिंतन करने मात्र से वैभव तो मिल गया, क्योंकि साधना की थी, तपस्या की थी, तो चक्रवर्ती नारायण पद, प्रतिनारायण पद से सुशोभित हुए। प्रतिनारायण पद तो मिल गया, वैभव तो मिल गया, त्रिखंडपति हो गए, अनेक अनेक मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों में नतमस्तक होते थे, सब मिल गया। संपत्ति मिल गई, सोने की लंका में रहते थे, मंदोदरी सरी की महारानी मिल गई, सब वैभव मिल गया, निज आत्म वैभव विलीन हो गया।
हाथ में वैभव चला गया। एक मुट्ठी चावलो धान के पीछे चिंतामणि रत्न बेच डाला। धिक्कार जीव की इन आकांक्षाओं रूप पर्यायों को, धिक्कारों आकांक्षाओं को। एक मुट्ठी चावल के धान में चिंतामणि रत्न बेच डाला। उग्र उग्र तप से जो जीव संपूर्ण कर्मों का क्षय कर सकता था, वो कहां अटक के रह गया? एक पद में अटक के रह गया। अब जब इतनी सी एक आकांक्षा जीव का संसार बढ़ा सकती, संसार में भटका सकती है, तो भैया सुबह से लेकर रिंकू भैया शाम तक कितनी आकांक्षाएं उत्पन्न होती तुम्हारे अंदर। अब लगाओ कि एक आकांक्षा जब जीव की ये दुर्दशा करा सकती है, तो साड़ी ले आए, तो बर्तन भाड़े ले आए, तो एक मकान बना लें, तो फिर ये कर लें, वो कर लें, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, इतना इतना कर लिया है, इतना अभी करना बाकी है, इतना शेष है, इतना हो चुका, ये प्राप्त करना, इतना इतना मैंने प्राप्त कर लिया है, इतना इतना अभी और प्राप्त करना है, इतना इतना भोग चुका हूँ, इतना इतना और भोगना है, इनसे मिल चुका हूँ, इनसे और मिलना है। कितनी आकांक्षाएं हैं। यहाँ यहाँ जा चुका हूँ, यहाँ यहाँ और जाना है, इनको देख लिया है, इनको अभी और देखना है, यह हो गया, यह बाकी है। कितनी आकांक्षाएं हैं, कितनी आकांक्षाएं हैं। क्या होने वाला है इस जीव का? तब आचार्य भगवान, तब गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी से राजा शरण्य ने पूछा, भगवान आपने रामचंद्र जी का वर्णन किया, आपने सीता का वर्णन किया, आपने दशानन रावण का वर्णन किया, लक्ष्मण के बारे में आपने नहीं बताया। लक्ष्मण के जीव का क्या हुआ? वो हिरण की पर्याय में रावण को और उनके बीच में युद्ध हुआ, रावण के जीव और लक्ष्मण के जीव में युद्ध हुआ, दोनों ने एक दूसरे को मार डाला था। उसके बाद आपने बताया नहीं उस लक्ष्मण का क्या हुआ, लक्ष्मण के जीव का क्या हुआ। तब गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी ने कहा, हे श्रेणिक, लक्ष्मण के जीव का वृत्तांत कहता हूं, तुम ध्यान लगा करके सुनो। वह जो हिरण की पर्याय से निकला जीव अनेक अनेक कुयोनियों में गया। वह भी श्रीकांत के जीव की तरह वह वसुदत्त का जीव भी कई बार हाथी बना, कई बार भैंसा बना, कई बार बैल बना, कई बार बानर बना, कई बार चीता बना, कई बार सिंह बना, कई बार एक इंद्रिय वृक्ष बना। ऐसे अनेक अनेक योनियों में भटकता भटकता वह जीव भी पुण्य के नियोग से, जो वेदवती नाम की स्त्री का वर्णन किया था मैंने, उसका पिता शिभूति नाम का पुरोहित बना था, जिसकी पुत्री सीता का जीव वेदवती हुई थी। वह शिभूति शंभु के वासना के कारण से, शंभु के द्वारा वह शिभूति का जीव, वह लक्ष्मण का जीव शिभूति मरण को प्राप्त हुआ, अकाल में मरण हो गया उसका। परंतु वेदों का ज्ञाता था, पांडित्य था उसके पास, इसलिए मरण काल में उसने संक्लिष्टता नहीं की, परिणामों को शांत रखा। शांत परिणामों से मर करके वह जीव जा करके स्वर्ग में देव हुआ। इतनी सी बात से जीव देव बन जाता है। कितनी सी बात से समता परिणाम। एक चीज कर लो, देव पद तो तुम्हारे हाथ में रखा है, कोई नहीं छीन सकता। क्या कर लो? नहीं बनता उपवास करते, कोई बात नहीं। नहीं बनता नीरस करते, कोई बात नहीं। नहीं बनता रस प्रत्याख्यान करते, कोई बात नहीं। माला फेरते नहीं बनता, कोई बात नहीं। कुछ भी नहीं बनता है, कोई बात नहीं। इतना तो बनता है, कुछ भी स्थिति हो जाए शांत परिणामों से उसको झेल लो। जय तो नहीं बनता सौरभ भाई, यही तो नहीं बनता। यही बनने लग जाए तो तुम घर में बैठकर तुम ही साधु कहलाओगे। साधु जीवन की मां पूरी साधना केवल इतने से कार्य के लिए होती है।
चाहे आरिका की साधना हो, चाहे क्षुल्लक क्षुल्लिका की साधना हो, चाहे मुनिराज की साधना हो, पूरी जीवन की हमारी साधना केवल इस समता परिणाम के लिए होती है। जीवे मरने लाहा लाहे संयोग विप्य जोगे या बंधुरु सो दुखा दो समता सामय्यम नाम है। इसी का नाम सामायिक है, समता सामय्यम नाम। सारी जीवन की पूरी साधना, उग्र उग्र तप, घोर घोर तपों को उठाकर एक तरफ खड़ा कर दो, एक पल्ले पर रख दो, और समता परिणाम को एक तरफ रख दो। समता परिणाम का पल्ला भारी है। कई भव की साधना इकट्ठी करो तो वो नहीं दे पाएगी जो एक भव की समता परिणाम की साधना दे जाएगी। और इस जीव ने यही तो किया है मित्र दीपक भाई, इस जीव ने यही तो किया है। साधना को तो अनंत मार्ग प्राप्त किया है, परंतु सम्यक साधना, समता परिणाम की साधना नहीं कर पाया, इसलिए संसार में भटकता रहता है। जो आप लोग पढ़ते हो ना कि पिची कमंडल के ढेर लग गए, सुमेरु पर्वत के बराबर पिची कमंडलों को ढेर लगा दिए। तुम्हारे भाई बंधु कहते हैं ऐसा कि समता परिणाम की पिची कमंडल के बिना, पिची कमंडल को लेते लेते और निर्गंत शरीर को धारण करते करते इतने शरीर धारण कर चुका निर्गंतों के, इतनी बार निर्गंत हो चुका, उन शरीरों का ढेर लगा दिया जाए तो सुमेरु पर्वत जैसे कई पर्वत खड़े हो जाएंगे। इतने पिची कमंडल के ले चुका है ये जीव कि अगर उन पिची कमंडलों को इकट्ठा कर दिया जाए तो कई सुमेरु पर्वत खड़े हो जाएंगे। परंतु समीचीन ज्ञान के बिना किया है, इसलिए सम्यक मार्ग को प्राप्त, समीचीन अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाया। ऐसे ही तो भटकता रहा आकांक्षाओं के पीछे। वो हमारे योग सागर जी एक कहावत कहते हैं बुंदेलखंडी कि मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, और खावे को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। धम्मम तब भोग निमित्तम, मुनि भी बना तो भोगों और आकांक्षाओं से भर करके बना। भैया मुनि बन जाओ। देखा है हमारे सौरभ भाई, ये एक दिन हमारे सौरभ भाई आहार कराने गए, उन्होंने देखा ये बढ़िया कार्यक्रम यार, हमारी अम्मा तो साल में 2-4 बार ही लड़ुआ बनाती है, 2-4 बार बादाम का हलवा बनाती खिलाती है। महाराज के तो बढ़िया जलवे, हर चौके में रबड़ी और बादाम के हलवा मिल रहा है इनको। तो बोले यही काम सही है, हम दिन रात 24 घंटे बेरंग घुमा रहे तब जाके बादाम का हलवा नहीं खा पा रहे। वो जी महाराज कछु नहीं कर रहे, घर बैठे रहते हैं, घर मतलब धर्मशाला में बैठे बैठे बस माला घुमाते रहते हैं और कुछ नहीं। हम जैसे लोग गए भैया वृत्ति करे आए, हम जैसे लोग गए भैया नमोस्तु करे आए, वो फिर भी कुछ कर ही नहीं रहे, फिर भी बादाम का हलवा खा रहे। यही काम सही है बोले। ऐसी आकांक्षाओं से भरकर यह जीव कई बार मुनि बन गया, दिखाने के लिए तप भी किया। अब तप नहीं करेंगे तो जय जयकार कैसे होगी? तो इस बात को प्रदर्शन के लिए कि मैं बहुत तपस्वी हूं, कई घंटों का ध्यान किया, लोक में मेरा यश फैल जाए, लोक में मेरा सम्मान फैल जाए, मेरा मान फैल जाए, लोग मेरी जय जयकार करें। दिखा करके साधना इस जीव ने कई बार की, इसलिए उस लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी को नहीं प्राप्त कर पाया। ऐसे पिची कमंडलों को ढेर लगा दिए। सम्यक दर्शन से युक्त होकर के कर्म क्षयार्थे तप्यति इति तपहा, कर्म को क्षय करने के लिए तपस्या की होती तो कभी पिची कमंडल के ढेर नहीं लग सकते। 1 भव 2 भव 3 भव के अंदर वह मुनिराज हो, वह निर्गंत तपोधन नियम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और मुनिराज बन के ये भी पक्का है कि वह मुनि पद में एक बार भी जो नहीं आया उनके ही ढेर लगे होंगे। जो एक बार भी जिसने मुनि पद का आनंद ले लिया पूरे जीवन काल में, मैक्सिमम अगर उसको भव लगेंगे तो 32 भव के अंदर उसको मोक्ष होना ही होना पड़ेगा। एक बार निर्गंत तपोधन बन के उसने निर्गंत तपोधन का आनंद ले लिया केवल एक बार भी, तो 32 भव के अंदर उस जीव को नियम से मोक्ष होगा। ये निर्गंतता की महिमा है,
ये निर्गंतता की महिमा है। वास्तव में निष्परिग्रही होने का उसने एक बार आनंद चख लिया, अधिक समय तक वह संसार में नहीं भटकता जीव। इसलिए भैया ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करो, हे प्रभु वह दिन कब आए, हे प्रभु वह दिन कब आए जब मैं भी आपकी तरह, वो भजन गाती ना, मैं बन बन डोलूं, मुनि बन 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 डोलूं, ऐसा कुछ एक भजन गाती रहती हैं हमारी अम्मा लोग। वह समाधि मरण का नहीं, वो वाला नहीं, एक और भजन गाती हैं हमारी बुंदेलखंड में अम्मा गाती थी कि साधु बनकर बन बन डोलूं, ऐसा करके कुछ भजन गाती थी, हमें याद नहीं आ रहा। उसमें जैसे आप भाव बनवाते हो ना, समाधि मन की भावना बनवाते हो, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, ऐसी उसमें भी भावना भाई जाती है कि प्रभु वह दिवस कब आए जब इन कपड़ों को, इन वस्त्रों को छोड़ करके, इन सारे परिग्रहों को छोड़ करके, इन जगत के सारे प्रपंचों को छोड़ करके निर्गंत दशा को प्राप्त होऊं और निर्गंत दशा को प्राप्त होकर के अपनी आत्मा में लीन हो जाऊं, वह दिन कब आए। जब प्राप्त करो सो कर लेना अखिलेश भैया, जब मिले सो मिल जाएगा मोनू भैया, जब मिले सो मिल जाएगा। कभी कभी बैठ करके, कभी कभी बैठ करके, अपन ने एक दिन 10 लक्षण में किया था ना, सबको निर्गंत बना दिया था, सबको केवली बना दिया था, सबको मोक्ष करा दिया था, ध्यान में तो कभी कभी बैठ करके एकांत में अपने उस निर्गंतपने का आनंद ले लिया करो। ऊपर से भले ही बस्ते चढ़े रहे, अंदर से कभी कभी उस निर्गंत भाव को भा लिया करो, वही भावना फलवती होगी तो एक न एक दिन निर्गंत हो ही जाओगे। और जो निर्गंत हो जाएगा, प्रदर्शन का नहीं, प्रदर्शन का नहीं, दिखावे का नहीं, बाहर का नहीं, जो एक बार भीतर से निर्गंत हो जाएगा वो अरहंत तो हो ही जाएगा, और जो अरहंत हो गया वो भगवंत तो हो ही जाएगा। अरहंत अरहंत हो गया, सिद्ध भगवंत तो हो ही जाएगा, अब कोई नहीं रोक सकता। और मैं तो यूं कहूं, एक बार निर्गंत हो गया अब तुझे कोई नहीं रोक सकता भगवंत बनने से, नियम से भगवंत हो ही जाएगा। मणि भैया के पप्पा सब संभाल रहे हैं, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, बहुएं अपना काम कर रही हैं, सब चल रहा है। अब सब चीज़ों से निर्विकल्प हो, अब ये भागा दौड़ी का समय नहीं बचा, अब ये आने जाने का, धन संपत्ति के पीछे भागने का समय नहीं बचा है। अब तो वो समय आ गया है जो कार्य दशरथ ने किया, जो कार्य जनक ने किया, जो कार्य आगे कृतांत वक्र करने वाला है, जो काम अनेक अनेक राजे महाराजाओं ने किया, अब वह काम करने का समय है कि अब सब संपत्ति आदि का भार, अपने राज्य पाट का भार अपने पुत्र के माथे पर तिलक करके, बेटा आज से राजभार तू संभाल, मैं जाता हूं वन को दीक्षा लेने के लिए। अभी हाथ पैर कर रहे हैं भैया, अभी बन गई तो बन गई, एक बार हाथ पैरों में सिकुड़न आ गई, समझ रहे हो राजेश भैया। देवी का मुंह छोड़ो, गोलू का मुंह छोड़ो, नहीं तो गोल मोल कर देंगे वे सब, संसार में गोल गोल घुमाएंगे गोलू, नहीं तो फिर। अभी हाथ पैर कर रहे फर रहे हैं, हाथ पैरों में भी मजबूती है, अभी कर लो काम। एक बार हाथ पैर ढीले हो गए फिर नहीं होता, फिर बैठ के केवल जी पछताता है, तब कर लेते तो हो जाता, अब नहीं हो पाएगा। एक बार किसी बीमारी ने घर कर लिया, शरीर है, कब कौन सी बीमारी शरीर को घेरने लग जाए कोई भरोसा नहीं होता। एक बार इस शरीर को दवाई खाने की आदत पड़ गई फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर दृष्टि में तो निर्गंत दशा, दृष्टि में तो रस लगता है कि मैं संयमी हो जाऊं, परंतु फिर वही दिखता है कैसे हो जाऊं, मुझे तो एलोपैथिक दवाई खाना पड़ती है, ये दवाई लेना ही पड़ेगी। अब तो मैं महाव्रत तो क्या, अब तो मैं अणुव्रत भी धारण नहीं कर सकता। वो दशा आए इससे पहले निर्गंत हो जाओ, इससे पहले ही निर्गंत हो जाओ, तो वो दशा देखने का अवसर आपको प्राप्त ना हो। जी लिया जीवन,
और क्या जीना है अब? जमाने को देख लिया, देश विदेश घूम लिया, खा लिया, पी लिया, भोग लिए, यौवन अवस्था का उन्माद सब निकाल दिया, प्रौढ़ अवस्था का ज्ञान सब निकाल दिया, कमाई सब हो गई। अब क्या करना है और किसके लिए करना है? अगर इसके लिए करना है, अब तुम इसे बचा नहीं पाओगे। यदि इसके लिए भाग रहे हो, इसको तुम अब नहीं बचा पाओगे। अब ये बहुत अल्प समय का बचा है, इस समय इसका सदुपयोग कर लो तो सर्वांग सुंदर देवगति मिलेगी। वहां फिर शरीर की टेंशन नहीं होगी, ना नहलाना पड़ेगा, ना धुलाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभिषेक होता है वहां, देवों का भी अभिषेक होता है। जब देवों का जन्म होता है तो उनके परिवारजन इकट्ठे होकर के उनका दिव्य अभिषेक करते हैं, उनको गंध आदि का लेपन करते हैं, मालाएं आदि का, उनको मालाएं पहनाते हैं, सुगंधित द्रव्य लगाते हैं उनको, उनका भी अभिषेक होता है। मोम के समान, बिना हड्डी, बिना मांस, बिना मज्जा, शुक्र, वीर्य, इन सड़े सड़ाए अशुभ द्रव्यों का शरीर नहीं होता, दिव्य शरीर होता है, वैक्रियक शरीर होता है वहां। जैसे मोम का पुतला होता ना, ऐसा ठोस दिव्य शरीर होता है। हड्डी मज्जा नहीं होते वहां पे, दुर्गंध नहीं होती वहां पे, पसीना नहीं आता वहां पे। सर्वांग सुंदर होते हैं देव, अमृत में, कंठ में अमृत भरा होता है। क्षुधा वेदना सताती नहीं है, और महीने 15 दिन में एक बार सताती है। अलग अलग देवों के अलग अलग समय है। जैसी क्षुधा सताती है, किंचित क्षुधा का अनुभवन होता है, तुरंत ही कंठ में से अमृत झड़ जाता है, तृप्ति हो जाती है। ये तो पागलों की मान्यताएं हैं, ये तो मिथ्या दृष्टियों की मान्यताएं हैं कि देव मांस भोजी होते हैं, देव शराब पीते हैं। न देव मांस खाते हैं, न देव शराब पीते हैं। अमृत भोजी जिसके कंठ में अमृत भरा हो, वो सड़ी शराब पिएगा क्या? वो मांस खाएगा क्या? सड़े जीवों का पिंड खाएगा क्या? ये लोगों की कुमान्यताएं, कुप्रथाएं हैं। देवों के नाम पर जीवों को घात करते हैं, जीवों को मारते हैं, और फिर उन्हीं को पका करके स्वयं भक्षण खा जाते हैं, स्वयं खा जाते हैं। स्वयं के मांस खाने के लिए कुछ बहाना चाहिए, तो उन्होंने देवों को बिठा दिया। देव के नाम पर बलि चढ़ा चढ़ा करके लोग मांस खाने में लगे हुए हैं। देव कभी मांस भोक्ता नहीं होते, मांस का भक्षण नहीं करते हैं, वे अमृत पान करते हैं, अमृत भोजी होते हैं। इसलिए भैया कम से कम उस दशानंद की तरह ही समझ जाओ। अनेक अनेक योनियों में, अनेक अनेक पर्यायों में कष्टों को भोगते भटकते भटकते आज उसकी ये समझ में आ गई कि इस मार्ग से मेरा कल्याण होगा। मुनिपद धारण कर लिया। लेकिन देखो तो जीव की परिणति, जीव की दशा, कि मुनिपद धारण करके उग्र तप करते हुए भी निदान बंध से वह जा करके रावण हो गया। तब लक्ष्मण के वृत्तांत को कहते हुए गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी ने कहा, वह वसुदत्त, लक्ष्मण का जो जीव वसुदत्त, वह भी अनेक अनेक योनियों में भटकते भटकते वह भी एक पर्याय में जाकर एक पर्याय में, ब्राह्मण की पर्याय में समता पूर्वक मरण को प्राप्त हुआ। समता परिणामों से मरण करके वह जीव स्वर्ग में देव हुआ। वहां उसने दिव्य सुख को भोगा, वैभव को भोगा, अनेक अनेक देवियों के साथ रमण को प्राप्त किया, अनेक अनेक क्षेत्रों की उसने वंदना की, उससे अर्जित पुण्य किया। उस पुण्य से वह पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ। मनुष्य पर्याय में विद्याधर हुआ। भूमि गोचरी मनुष्य भी नहीं बना, विद्याधर हुआ। एक छोटे से समता परिणाम की महिमा देखो आप। समता परिणाम से मरण कर लिया तो देव बन गया, देव बनकर विद्याधर बन गया। विद्याधर होकर पुनः उस विद्याधर अवस्था में उसने दिव्य भोगों को भोगा। अनेक अनेक राजाओं के ऊपर उसने विजय प्राप्त की। अनेक राजाओं का स्वामी बन करके उसने दिव्य सुख को भोगते हुए एक बार किसी निमित्त को पा करके वह वैरागी की कणिका उसके अंदर उत्पन्न हो गई। वैरागी होकर के वह जीव भी मुनिराज हो गया। और मुनिराज होकर के
तीसरे स्वर्ग गया, परंतु उसने भी मुनिराज की अवस्था में उसने भी एक बार निदान बंद कर लिया। इस संपत्ति को जिसको मैं छोड़ के जा रहा हूं, विद्याधर था ना, तो इस संपत्ति में छोड़ करके मुनिराज हो रहा हूं, इससे उत्कृष्ट वैभव मुझे प्राप्त हो, चक्रवर्ती जैसा वैभव मुझे प्राप्त हो, अरहंतों के पास जैसा वैभव होता है, यानी गृहस्थ में तीर्थंकरों के पास जैसा वैभव होता है, ऐसा वैभव मुझे प्राप्त हो। धम्मम तम भोग निमित्तम, धर्म किया भोग के निमित्त से उसने भी निदान बंद कर लिया। इसलिए वह लक्ष्मण का जीव निदान बंद के कारण से वह भी तीसरे स्वर्ग की आयु को समाप्त कर, और उस निदान के कारण से दशरथ का पुत्र विभीषण लक्ष्मण हुआ है। इस प्रकार से गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी ने रामचंद्र जी के भवों का वर्णन किया, लक्ष्मण के भवों का वर्णन किया, रावण के भवों का वर्णन किया, सीता के भवों का वर्णन किया, भवबली का वर्णन किया। इस प्रकार से वह जीव सभी का जब वर्णन किया, इस वर्णन को देखकर वहाँ उस सर्वधर्म केवली, सर्वभूषण केवली भगवान के चरणों में जो राजे महाराजे आदि बैठे हुए थे, जो नगरजन बैठे हुए थे, सबको बड़ा आश्चर्य प्राप्त हुआ, सबके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा संसार की क्या ऐसी विचित्र दशा है, अहो जैसे ये रामचंद्र जी, जैसे लक्ष्मण, जैसे रावण आदि ने कैसे कैसे कष्टों को भोगा, किन किन पर्यायों को प्राप्त किया, ऐसे हमने भी तो किन किन पर्यायों में कितने कितने कष्ट भोगे होंगे, और हमने भी तो कितने कितने अनेक पर्याय धारण की होंगी, हम भी तो कहाँ से भटकते चले आ रहे हैं। ऐसा सभी जीव चिंतन करने लग गए, जैसे आप लोग चिंतन कर रहे हैं ना अभी। देखो सबके चेहरे कैसे हो गए, भवावली चल रही ना आपकी भी, जैसे उनकी भवावली चल रही है, उनको देख के हमें अपनी भवावली याद आ जाती है। ऐसे ही वहां पे सबके चेहरे उदास हो गए और सभी के अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ। सभी सोचने लग गए, हम भी सामर्थ्य प्राप्त होती तो हम भी मुनिराज बनते। कोई सोचने लग गया, मैं तो अवश्य मुनिराज बन करके संलेख न मरण करूंगा, मैं ऐसे वैभव के पीछे नहीं भागूंगा, मैं तो उत्कृष्ट समाधि मरण करके और अरहंत अवस्था को प्राप्त करूंगा। तो कोई सोचने लग गया कि मैं मुनिराज तो नहीं बन सकता हूँ, इसलिए मैं श्रावक के अणुव्रतों को जरूर धारण करूंगा, फिर कालांतर में अवश्य मुनु बनूंगा। इस प्रकार से नाना प्रकार के जीव, नाना प्रकार की आरिका माता जी भी थी, मतलब महिलाएं भी बैठी थी, उन्होंने भी सोचा कि हम भी आरिका माँ बनेंगे। तो किसी ने सोचा हम अणुव्रती बनेंगे, किसी ने सोचा हम प्रतिमाओं को धारण करेंगे, किसी ने सोचा हम केवली भगवान का विहार कराएंगे। ऐसे अनेक प्रकार के जब वहाँ पर भाव उत्पन्न हो रहे थे, तभी राजा शण्यक के मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। राजा शण्यक ने कहा, भगवान किनसे? हाँ, गौतम स्वामी से। ट्रैक चेंज हो गया है। उन्होंने कहा, भगवान आपने सर्वभूषण केवली भगवान के द्वारा सबका वृत्तांत सुनाया, परंतु आपने ये नहीं बताया कि ये सीता का अपवाद क्यों हुआ था, ये रामचंद्र जी ने सीता को जंगल में क्यों छोड़ा था, ये घटना आपने नहीं बताई। किस कारण से, कौन सा पाप का ऐसा बंद किया था उस जीव ने कि जिसके कारण से सीता को रामचंद्र जी ने वन में छोड़ा और लोगों ने उनके ऊपर कलंक लगाया, जबकि वो तो सती थी, फिर भी उनके ऊपर कलंक लगा। तो ये किस कारण से हुआ? तब आचार्य भगवंत गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी ने कहा कि विभीषण के निवेदन पर इस वृत्तांत को भी गणधर परमेष्ठ इस वृत्तांत को भी सर्वभूषण केवली महामुनिराज ने सारी सभा के बीच में प्रेषित किया था। वही वृत्तांत है शण्यक, मैं तुझसे कहता हूं सो तू सुन। जिस समय वह सीता का जीव वेदवती नाम की स्त्री के पर्याय में था, यानी श्रीभूति ब्राह्मण की पुत्री वेदवती जब सीता थी, वह वेदवती पूर्व पर्याय में जैसे उसने मिथ्यात्व धारण किया था, तैसे ही उन्हीं के संस्कारों के बस वह वेदवती की पर्याय में वह
धर्म से द्वेष करती थी। दिगंबर मुनिराजों के प्रति उसका द्वेष भाव होता था। तो एक दिवस उस जिस नगर में वह रहती थी उस नगर में एक दिवस सुधर्म नाम के मुनिराज पधारे, उनका विशाल संघ पधारा। एक ओर से सुदर्शना नाम की आरिका माँ, उनका संघ पधारा। और नियोग ऐसा हुआ कि उस नगर में आचार्य भगवंत का सुधर्म मुनिराज, सुदर्शन मुनिराज और सुदर्शना आरिका दोनों माताजी और मुनिराज के संग का मिलन हुआ। बड़ा उत्साह था, सभी नगरवासियों में बड़ा उत्साह था। सभी ने जय जयकारों से पूरा भूमंडल गुंजायमान किया। इस प्रकार से धर्म स्थल पर बैठते हुए वे मुनिराज सभी मुनिराजों की, सभी आरिकाओं की कुशल क्षेम पूछते हुए और सभी मुनिराज अपने अपने कार्यवशात स्वाध्याय आदि के निमित्त से अन्य अन्य स्थान पर चले गए। परंतु जो सुदर्शना नाम की आरिका माती थी, जो उस संघ की नायिका थी, वे आरिका माँ उनके पास बैठ करके कुशल क्षेम पूछ रही थी और कुछ प्रायश्चित आदि के बारे में उनको ज्ञान चाहिए था, जानना चाहती थी। उन सभी के बारे में शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से, शास्त्र वाचन के माध्यम से वे मुनिराज उनको उपदेशित कर रहे थे। परंतु उस वेदवती ने मिथ्या ही जान लिया और उस समय उनको एकांत में बैठा देख करके उसने उनका अपवाद कर दिया। जबकि वे सुदर्शना आरिका माँ और वे सुदर्शन महाराज पूर्व पर्याय के यानी गृहस्थ जीवन के दोनों सगे भाई बहन थे। परंतु उस दुष्टा ने, उस मिथ्यामती ने उन दोनों मुनिराज और आरिकाओं का अवर्णवाद किया कि तुम जाओ, तुम उन खोटे निर्गंथों, खोटे मुनियों के दर्शन करते हो, खोटे महाराजों के दर्शन करते हो, उन खोटे भाव रखने वाली आरिकाओं के दर्शन करते हो, उनकी जय जयकार करते हो। अरे देखो वो तो व्यभिचारी हैं, व्यभिचारी एकांत में बैठ करके बात करते हैं। इसलिए योग सागर जी, वो तो चतुर्थ काल था, ये अपना तो पंचम काल है भैया। कितना समझने की आवश्यकता है, कितना समझने की आवश्यकता है। चौथे काल में भी ऐसे खोटे जीव हुए हैं जिन्होंने धर्मात्मा जीवों के ऊपर कलंक लगाया है। फिर तो ये पंचम काल के खोटे जीव हैं, ये तो क्या क्या नहीं कर सकते। इसलिए पंचम काल के साधुओं को तो बहुत समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार से अपवाद जब उसने किया पूरे नगर में, अपवाद जो दुष्ट लोग थे, जो धर्मात्मा लोग थे, उन्होंने कहा ये खोटी बुद्धि रखती है, इसकी मति खराब हो गई है, दुष्ट हो गई है, इसलिए इस प्रकार का व्याख्यान करती है। वे मुनिराज सर्व परिग्रह, सब विषय वासनाओं से रहित हैं। वे आरिका माँ सब विषय वासनाओं से रहित हैं। उनके मन में कोई व्यभिचार का भाव नहीं है। उनके मन में तो धर्म पलता है, उनके हृदय में तो धर्म बसता है। वे तो धर्म वत्सली हैं, इसलिए उन पे कोई भी दोष नहीं है। परंतु जो खोटी बुद्धि रखते थे, ऐसी खोटी बुद्धि के लोगों ने उसके अपवाद को और फैला दिया। इस कारण से उस वेगवती का मुख फूल गया। मुनिराज का आरिका माँ के अपवाद करने से एक देव क्रुद्ध हो गया। उस देव ने उसको दंड दिया और उसको मुंह फुला दिया, सूज गया उसका मुंह। उसके पूरे शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो गई, रोग लग गए। तब उसने याचना की कि मुझे ये बीमारी क्यों हो गई, मेरा मुंह क्यों फूल गया। तब उस यक्ष ने कहा कि दुष्टा, तूने मुनिराज का अवर्णवाद किया है, तूने इस मुख से उनके लिए निंदनीय वचन कहे हैं, इसलिए तेरा मुख अब ऐसा ही सूजा रहेगा। इस बात को जानकर उसके अंदर पछतावा हुआ कि हाय, मैंने ये कैसे कर दिया। और जब उसको पछतावा हुआ, उसने उस यक्ष से क्षमा याचना की। तब उसने कहा कि मुझसे क्षमा मत मांग, तुझे क्षमा मांगना है तो उन आरिका माँ और मुनिराज के पास जाकर उनसे क्षमा मांग। वह अपने कार्य के ऊपर पछताती हुई और फिर मुनिराज के पास गई। वहाँ जाकर मुनिराज से उसने क्षमा याचना की, आरिका माता जी से क्षमा याचना की। तब मुनिराज ने उसको उपदेश दिया और उपदेश को पाकर मुनिराज का उपदेश पाकर के उसने सम्यक दर्शन ग्रहण किया था, आरिका हो गई थी। वही उपदेश था
जिस मुंह फूलने के कारण से उसका मन बदल गया। फिर उसने जाकर के निवेदन किया मुनिराज से। मुनिराज ने उसको उपदेश दिया तत्व का और उसके भविष्य का निर्माण किया। और वह जाकर के आरिका माँ के पास वह वेगवती दीक्षा होकर के सीता हो गई, स्वर्ग गई, ब्रह्म स्वर्ग में गई और वहाँ से फिर सीता हो गई। परंतु वह जो मुनिराज का अवर्णवाद किया था, आरिका माँ का अवर्णवाद किया था, उनके ऊपर लांछन लगाया था, इसलिए वही कर्म उदय में आ गया और उस कर्म के निमित्त से वह सीता के ऊपर लांछन लगा। उसके जैसे उसने मुनिराज को कुशील से भी कहा था, तैसे ही इसके ऊपर भी कुशील सेवन का लांछन लगा। जैसे नगर में मुनिराज का अवर्णवाद फैला था, इसलिए नगरवासियों ने इसका अवर्णवाद किया। इसलिए भैया कुछ भी बोलने से पहले 50 बार नहीं 500 बार सोचो, क्योंकि आपके मुंह से निकला एक खोटा शब्द सामने वाले को कष्ट देता ही है, सामने वाले को तो कष्ट देता ही है, साथ साथ ही आपकी भवावलियाँ बिगाड़ देता है, आपके न जाने कितने कितने भव खराब कर देता है, कितनी कितनी पर्यायों में आपका अवर्णवाद करा देता है। आपको भी वैसा का वैसा ही भोगना पड़ता है, वापस वैसे ही आता है। इस कथा को सुन करके, सारी इस कथा को सुन करके सर्वभूषण मुनिराज के केवली भगवान के मुख से जब एक कथा सुनी, राम की कथा सुनी, लक्ष्मण की सुनी, रावण की सुनी, विभीषण की आदि सभी कथाएं सुन करके कृतांत वक्र का मन वैराग्य से भर गया। वहां बैठे न जाने कितने सारे लोगों ने अणुव्रतों को धारण किया, कितने सारे लोगों ने महाव्रतों को धारण किया, कितने ही तो वहीं केवली भगवान के समक्ष बैठे बैठे केशलंचर कर मुनिराज हो गए। कितने ही लोगों ने उनको नमस्कार करके प्रतिमाओं को धारण किया। तो कितने ही लोग इस भाव से हम कैसे खोटे पापी जीव हैं, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, परंतु भगवान हम भी कालांतर में भविष्य में कुछ ना कुछ व्रत अवश्य लेंगे, ऐसा सोच करके इस प्रकार से सभी अपने अपने घर चले गए। घर जाने को उद्यत हुए। इधर कृतांत वक्र ने कहा रामचंद्र जी से कि स्वामी अब क्या कह रहा है स्वामी? कल पता लगेगा कि कृतांत वक्र स्वामी से क्या कह रहा है। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोहिसब साहूड़म।